अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। 90 के दशक में एक फिल्म आई थी, उसका गीत था कि मैनू इश्क दा लग्या रोग, मेरे बचने दी नहीं हो उम्मीद। लेकिन कई बार बहुत कुछ ऐसा होता है जो गीतों के भावार्थ भी बदल देता है और अर्थात भी बदल देता है। हिमाचल में इन दिनों सबसे बड़ी जो रोग है वो है बेरोजगारी का, और शायद ही किसी परिवार का कोई युवा बेरोजगार ऐसा होगा जिसे इस रोग ने जकड़ा नहीं होगा। और अब कुछ एक दृश्य देखिए आप, इसमें युवा तो नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको गुस्से से उबले हुए अधेड़ नजर आ रहे होंगे। 45, 50 इस उम्र के लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। और शिमला की इस बरसात में आपको जो एक धुंध सी उठती दिखती है, उसमें एक गुब्बार भी उठता हुआ दिख रहा होगा, और ये गुब्बार है रोष का, ये गुब्बार है बेरोजगारी का। तो ये सड़कों पर धक्के खाते हुए उबलते हुए लोग जो आपको दिखे हैं, ये शारीरिक शिक्षा संघ के जो बेरोजगार हैं, ये वो तमाम अधेड़ हैं यहाँ पे जिन्हें अभी तक रोजगार मैसर नहीं हुआ है। आज शिमला में इन्होंने ताबड़तोड़ हमले सरकार पर भी किए, व्यवस्था पर भी किए। इस भीड़ में एक जो शामिल थे, जो शारीरिक शिक्षा के लिए जो अध्ययन कर चुके हैं, जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो सीख चुके हैं, उनका एक बयान सुनिए। पीछे देख रहे होंगे 50 साल के इर्द गिर्द 45 साल से नीचे कोई भी नहीं है, सब 45 साल से ऊपर और 55 साल के बीच के लोग हैं। हम कब नौकरी करेंगे सर? 25 साल हो गए हमारे को ट्रेनिंग किए हुए। तो आपने सुना, साफ कहा कि 22 साल हो चुके मुझे ये तमाम कोर्सेज किए हुए, और आज भी मैं सड़कों पर धक्के खा रहा हूं। अब धक्कों की बात आई तो फाके भी हर हाल में इन लोगों को लग रहे होंगे, लेकिन दर्द कौन सुने, कौन किस तरह से ये तय करे कि किसने कब +2 की, उसके बाद किसने ये जो कोर्स है वो किया, और उसके बाद उसके जीवन के जो 22 साल हैं वो कैसे गुजरे होंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासतदानों को 5 साल के बाद नौकरी का मौका मिल जाता है, और ये जो जनता सड़कों पर धक्के खा रही है, यही तमाम सियासत से जुड़े हुए लोगों को मौका देती है 5 साल के रोजगार का। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 20-20, 22-22 साल हो गए, इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनके सवाल भी सुन लीजिए। प्राइमरी स्कूल से लेके सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक, कॉलेज तक को बच्चों को पीरियड दिए जा रहे हैं। आज की डेट में एलिजिबल दिया जा रहा है, गेम्स का पीरियड दिया जा रहा है, गेम्स का पीरियड दिया जा रहा है। वो गेम्स का पीरियड कौन खिलाएगा उनको? मैथ का टीचर खिलाएगा, प्रिंसिपल खिलाएगा, कौन खिलाएगा? शारीरिक शिक्षक, पीटीआई, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, दोज आर इन द रोड, जो रोड पे धक्के खाने को मजबूर है, अपने बच्चों को लेके यहाँ बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं। शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इन भाई साहब ने सही सवाल उठाया कि जब बच्चों को आप इस शिक्षा से महरूम रखेंगे तो क्या उन स्कूलों में जहाँ पर उनकी पद रिक्त है, वहाँ पर क्या जो खेल है, जो शारीरिक शिक्षा है, उसे वहाँ के प्रिंसिपल साहब या फिर मैथ के टीचर सिखाएंगे? सवाल जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हक तो सबका है। एक और तर्क सुन लीजिए। ओलंपिक में कौन गया था हिमाचल से? इस बार कोई गया था हिमाचल से ओलंपिक में? गया कोई नहीं गया। कारण यही है कि बेरोजगार जो सड़कों पे बैठा हुआ है, शिक्षक बैठा हुआ है जो तैयार करने वाला है, कोई भी नहीं है। आज गोल्ड मेडल क्यों नहीं आए इंडिया को? क्या वजह है? क्यों? जो फिजिकल टीचर्स है, जो ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, जो उनका भविष्य बनाएंगे, उनका खुद भविष्य लटका हुआ है। सुन लिया आपने, ओलंपिक के साथ जोड़ दिया, और जाहिर सी बात है कि जुड़ना भी चाहिए। जब बच्चों को ऐसी शिक्षा और ऐसा माहौल ही नहीं मिलेगा कि वो स्पोर्ट्स में उतर सके, तो फिर मेडल कहाँ से आएंगे? क्योंकि जिन्होंने सिखाना है उनकी छाती पर ही बेरोजगारी का जो तमगा है वो लटका हुआ है, या फिर यूं कहें कि लटकाया गया है तो भी गलत नहीं होगा। अब दर्द की इंतहा देखिए जरा, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं ये सुन लीजिए। वो आधार में बैठे हुए हैं, सड़कों में बैठे हुए हैं, मजबूर हो गए हैं। उम्र देखो गुजरती जा रही है। हम अपने लिए नौकरी लेंगे कि अपने बच्चों के लिए नौकरी लेंगे? सुन लिया, 45 से 50 साल की उम्र हो गई, नौकरी हाथ में नहीं है, और 58 साल की उम्र में इन्हें रिटायरमेंट का सामना भी करना पड़ेगा, बशर्ते इन्हें आज की डेट में सरकार नौकरी दे। यानी
8-10 साल की नौकरी के लाले जो हैं वो भी हिमाचल में पड़ चुके हैं। राइट टू एजुकेशन जो ये लाइन है 3 लफ्ज़ों की, इसमें भी राइट टू नॉलेज जो सरकारों के लिए ज़रूरी होता है, जो अफसरों के लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए भी यहाँ पर इन्हीं शारीरिक अध्यापकों ने एक तरह से जो ज्ञान था, जो सबक था, वो भी सिखाने की कोशिश सरकार को की। जरा सुन लीजिए। राइट टू एजुकेशन, व्हाट इज दिस राइट टू एजुकेशन? स्टेट गवर्नमेंट बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है राइट टू एजुकेशन, ईच एंड एवरी पर्सन, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे को एक एजुकेशन का राइट दिया जाता है। गवर्नमेंट ने 100 की कंडीशन लगा के रखी हुई है, वो क्यों लगाई है? संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का अधिकार है। तो जिस स्कूल में अगर 100 बच्चे नहीं है तो क्या उनको शारीरिक शिक्षा का अधिकार नहीं है? गवर्नमेंट रूल बनाती है, उसको भी फॉलो नहीं करती है। R&B रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं ये, और एक गवर्नमेंट ही इनको फॉलो नहीं कर रही है। इसी सवाल में आपने सुन लिया कि उस व्यवस्था पर भी सवाल उठाया गया जिसमें छात्रों की जो संख्या है उन्हें स्कूलों में निर्धारित करने का एक पैमाना जो है वो बनाया गया है। तो इनका सीधा सा सवाल है कि अगर राइट टू एजुकेशन है तो क्या जिन स्कूलों में बच्चे सरकार द्वारा चिन्हित संख्या से कम है, वहां पर क्या उन बच्चों का शारीरिक शिक्षा पर कोई हक नहीं बनता? हिमाचल में एक तरह का रिवाज बन चुका है कि कोर्ट की दहलीज को लांघ जाओ, और जब मामला उलझ जाता है तो उलझने बेरोजगारों के खाते में आती हैं और सुलझने जो होती हैं वो सरकारों के खाते में आती हैं। तो इस मसले पर भी कोर्ट को लेकर इन लोगों ने क्या कहा, ये भी जान लीजिए। एक बहाना बनाते हैं कि कोर्ट में कैसे घुस जाए और उसको फंसा के रखो, और साफ एक्सक्यूज होता है कि ये तो कोर्ट में है, और हमारा तो केस भी ऐसा है जो कोर्ट में भी नहीं है। मेरा नाम कोर्ट में है और सीपीएड वाला है, और सीपीएड सरकार का है, लेकिन बाकी जो लोग मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, किसी भी तरह का रोक नहीं है। अगर सरकार चाहती नहीं है इस चीज को बहाल करे। बात सही है कि कोर्ट की आड़ में कब तक लटकाया जाएगा, और वो भी रोजगार का मुद्दा। सवाल बहुत बड़ा है। बेरोजगारी का दर्द सिर्फ एक इंसान के साथ ही नहीं चलता है, उसके पूरे परिवार पर असर पड़ता है। अब इस बाबत ये लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। अब तो हालत ये बन गई है कि हमको अपने बच्चों के लिए नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। अब तो हमारी ये हालत आ चुकी है। कितने दुख की बात है कि इनके बच्चे अब खुद जॉब ढूंढने की कगार पर पहुंच चुके हैं, और इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी किस्मत क्या होगी कि इन लोगों को अपने लिए रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और अब ये कह रहे हैं कि हमें बच्चों के लिए रोजगार जो ढूंढना है वो भी हमारी मजबूरी बन चुकी है। एक ही परिवार में दो बेरोजगार, कहाँ तक का एक तरह से वो कहें कि सामाजिक न्याय व्यवस्था वो कहाँ पर जाकर ठहरती है? सरकारें किस तरह का जो सामाजिक न्याय है वो इन लोगों के साथ कर रही हैं? अब एक और दुख सुन लीजिए। सर हमारे तो आधे बंदे ना फिजिकल वाले बेचारे एक्सपायर हो गए, कईयों ने सुसाइड कर लिया, इसलिए उनके अंदर ऐसी भावना आ गई सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं नेचुरली, जिस बंदे को 22 साल से या 20 साल से जॉब नहीं लग रही है, उनकी इवन तक उनकी घर वालियां छोड़ के चली गई उनको। बोलते तो कमाता गया है, वो डिग्री की है, लगाता है सर, घर वालियां छोड़ गई है, वो बेचारे वैसे ही सड़कों में घूम रहे हैं, और फायदा। जिंदगी तोड़कर रख दी गई है। इनके मुताबिक 7 लोग अभी तक अकाल मृत्यु का शिकार बन चुके हैं, इसी तरह में कि आखिर नौकरी मिलेगी तो कब तक। और कुछ ऐसे मामले भी हुए जहां परिवार बिखर गए, पत्नियां छोड़कर चली गईं। नेताओं की भी एक सीमा होनी चाहिए। ये बात इसलिए कहना जरूरी हो जाता है कि जब भी कोई आपदा आती है तो आप राहत पैकेज की मांग करते हैं। केंद्र भी राहत पैकेज अपनी मर्जी से देता आया है कई मामलों में तो, लेकिन जो सदाबहार आपदा है, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, वो आपदा है बेरोजगारी की। क्या केंद्र और हिमाचल की जो सरकार है ये मिलकर कोई ऐसे पैकेज का बंदोबस्त नहीं कर सकते कि जिससे जो बेरोजगारी की आपदा हर पल आती रहती है उस पर कोई एक तरह से डैमेज कंट्रोल है वो किया जा सके, या फिर कुछ ऐसा किया जा सके कि प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब्स निकाली जाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में
जो अभी तक के हालात हैं उसमें मिसयूज ऑफ द मैन पावर सामने आता है, उस पर कोई लगाम नहीं। और सरकार की बात करें, सरकारी रोजगार की बात करें तो यहाँ पर भी रोजगार के ही लाले हैं, बाकी तो बहुत दूर की बात है। तो प्रदेश दहक तो रहा है, और जब मानसिक प्रताड़ना के वजह से प्रदेश दहके तो ये किसी भी समाज के लिए हितकर नहीं माना जा सकता। धन्यवाद। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।